हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्यों दोनों एक दूसरे को अपनी बातों के बाण से घायल करते हैं। क्या इसका इफेक्ट डीएम और डीएफ दोनों पर पड़ता है। चलिए देखते क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट। देखिए गाइस, डीएम और डीएफ दोनों एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं। ये एक दूसरे को मिरर नहीं दिखा रहे होते, ये खुद को ही मिरर दिखा रहे होते हैं। यानी दोनों एक ही हैं। अगर काम एक तरफ होगा तो काम दूसरी तरफ भी हो रहा होगा ऑटोमेटिक तरीके से, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं। जब दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और एक दूसरे को अपनी बातों से घायल करते हैं तो उस समय दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपने अपने डीएम को कुछ ऐसी बात कह दी जिससे इनका दिल दुख गया तो इफ़ेक्ट आप पर भी होगा। अगर आपके डीएम ने आपको कुछ कहा जिससे डीएफ का दिल दुखा तो इफ़ेक्ट इन पर भी होता है। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैच नहीं हो रही होती। जब सेपरेशन से पहले डीएम अपने डीएफ को इनके अंदर के इशू दिखा रहे होते हैं ताकि डीएफ उन पर काम कर सके, लेकिन हमारी डीएफ क्या करती है, हमारी डीएफ अपने डीएम की बातों से इतने इफ़ेक्ट हो जाती है कि रोना धोना करती रहती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये कमियां उसके अंदर है। लेकिन जब डीएफ और डीएम का सेपरेशन हो जाता है और डीएफ को समझ आता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और डीएफ इनर वर्क करना शुरू करती है तो उन कमियों पर धीरे धीरे वो काम करती हुई चली जाती है और अपने अंदर से वो सारे इशू को हील कर लेती है। जो भी मैं बता दूं, जो भी डीएफ अपने डीएम की बातों को याद करके रोती रहती है और उन बातों को नहीं देखती है कि वो किस लिए कही गई हैं, वो इसलिए कही गई हैं कि ताकि डीएफ इन पर काम कर सके। यानी डीएम ने तो तीर निशाने पर मारा है, लेकिन डीएफ को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके डीएम ने ये इशू आपको क्यों दिखाया है। ठीक है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं दिखाया, आपको दिखाया ताकि आप अपने आप को अपने उस इशू पर काम करके अपने आप को हील कर सको। ठीक है, आपको उनकी बातों को याद कर करके रोना नहीं है, आपको काम करना है। इसी तरह से जब डीएफ अपने ऊपर काम कर लेती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डीएफ में कन्वर्ट हो जाती है, तो अब डीएफ की तरफ जब डीएम पलट कर आना शुरू करते हैं इनसे एनर्जी लेने, तो जो डीएफ है, डीएफ की बातों से भी डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। डीएम को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि जिस डीएफ को ये जानते हैं वो डीएफ अब ये डीएफ नहीं है, क्योंकि ये डीएफ तो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये डीएफ तो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रेंथ एनर्जी में आ चुकी है और अपने अंदर के जो इशू थे उनको हील कर चुकी है और हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है। अब इस डीएफ के पास हर एक ताले की चाबी है। अब जो डीएफ अपने डीएम को खोने से आज तक डरती थी, फियर में चली जाती थी, इसलिए अपने दिल की बातें नहीं कह पाती थी, गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाती थी। आज वो डीएफ अपने डीएम को कुछ भी बात कहने से नहीं डरती और अपने दिल की हर एक बात कह देती है कि यहाँ पर तुम गलत हो। जब डीएफ अपने डीएम को इशू दिखाती है उनके अंदर के, तो डीएफ भी ट्रिगर हो जाते हैं और डीएफ उस समय तो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे इन पर कोई असर ही नहीं पड़ा अपनी डीएफ की बात का। लेकिन जब ये आइसोलेशन में जाते हैं और अपनी डीएफ की चैटिंग को पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी चैट को पढ़ते हैं और उसकी बातों को याद करते हैं, तो इनको बहुत ही पेन महसूस होता है कि कैसे मेरी डीएफ ने मुझको ये सब बातें कह दी हैं। और डीएम हो या डीएफ हो, दुनिया में कोई भी इनको कुछ कह दे तो इतना असर इनके ऊपर नहीं पड़ता है जितना असर एक दूसरे की बातों का पड़ता है। तो अब डीएम को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने डीएफ को खो ही दिया है। अब डीएम का सारा जो फोकस है वो अपनी डीएफ की तरफ चला जाता है, क्योंकि अब डीएम को समझ आ गया कि भाई डीएफ तो मुझको खोने से डर ही नहीं रही है। जब डीएफ अपने डीएम को खोने से नहीं डरती और फियरलेस हो जाती है, क्योंकि डीएफ ने अपने डीएम को फियरलेस तब कब हुई थी, जब
सेपरेशन हुआ था और डीएफ को लगा था कि मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने डीएम को खो दिया है, जब डीएम इनको छोड़कर चले गए थे। तो एक ही बार तो खोएगी, जब खोया था तो फियरलेस हो गई थी, क्योंकि फियर के आगे जीत है, तो वो जीत गई थी इस फियर के इशू से। अब जो डीएम है, अब डीएम को खोने से नहीं डर रही है। जब डीएम को खोने से नहीं डर रही है तो डीएम थर्ड पार्टी और कार्मिक को खोने से नहीं डर रहे हैं और इनका सारा फोकस अपनी डीएफ की तरफ आ चुका है। अब डीएफ इनको इनके इशू दिखा रही है और डीएम के लिए बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनको अपनी ईगो की डेथ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डीएम को डीएफ मजबूर कर देती है कि बेटा तुम बदल लो, ठीक है, तुम बदलो, नहीं तो मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ऐसे लो वाइब्रेशन वाले डीएम को मैं पसंद नहीं करूंगी, अपने पास नहीं आने दूंगी, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ मैच नहीं हो रही होती। और जो मैरिज का जिस मैरिज और कमिटमेंट के पीछे आज तक डीएफ दौड़ती आई थी, अपने डीएम को फोर्स करती आई थी, यहाँ पर डीएफ को बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया जाता है डिवाइन की तरफ से कि मैरिज और कमिटमेंट बहुत छोटी चीज़ होती है। कमिटमेंट तो आपको मिल ही जाएगा जब आपके डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गए और अपने अंदर के डीएफ और डीएम एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आपने भी ये सब कर लिया, अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव कर लिया और डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, तो आपका रियूनियन तो हो ही जाएगा, ठीक है, आपको कमिटमेंट में मिल जाएगा। ये जो डीएम का मिलना है ये बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि वो तो जो आपके थे आप उन्हीं को मांग रहे थे, उनसे उन्हीं को पाने के लिए उनको भाग रहे थे, वो तो आपके ऑलरेडी हैं, ठीक है, आज के नहीं जन्मों जन्मों के हैं। ये बात डीएफ को बहुत लेट समझ आती है। और रही बात मैरिज की, तो यहाँ डिवाइन डीएफ को समझाना चाहते हैं कि जो 3D वर्ल्ड की मैरिज है, ठीक है, आप उसके पीछे पड़े हो। ये तो सिर्फ फिजिकल बॉडी की मैरिज है, आपकी मैरिज तो बहुत बड़ी हो चुकी है आपके डीएम से। वो तो तभी हो गई थी जब आप दोनों को सेपरेट किया गया था डिवाइन की तरफ से। वो आप मैरिज में ही थे, ठीक है, आपको सिर्फ दो पार्ट कर दिए गए हैं आपके डीएम और डीएफ के रूप में, और आपको 2 बॉडी में डाल दिया गया है। यहाँ पर मैरिज यहाँ पर कुछ भी नहीं है आप दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तन मन और आत्मा का मिलन है। सॉरी गाइस, यहाँ पर तन मन और आत्मा का मिलन हो रहा है, और जहाँ पर आत्मा का मिलन हो जाए वहाँ पर सब कुछ एक हो जाता है। वहाँ तन मन और आत्मा अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फरिश्तों के पहरे हैं आपके प्यार पर। यहाँ पर डिवाइन ने इस जर्नी को बनाया, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ये प्रेम परमात्मा का दिया हुआ है। और जहाँ परमात्मा साइन कर दें, जहाँ परमात्मा की मोहर लग जाए, वहाँ ये 3D वर्ल्ड की मैरिज कुछ भी मायने नहीं रखती है। तो यही बात डीएफ को बहुत लेट समझ आती है। क्योंकि गाइस देखो, आपको यहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ना आप अपने डीएम के ऊपर, ना कार्मिक्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी आपको डिपेंड नहीं होना है। इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है, ताकि आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली अपने ऊपर ही डिपेंड रहो, ना कि दूसरों के ऊपर। को डिपेंडेंसी का इशू आपके अंदर से रिलीज हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भले ही आपके डीएम आपको कमिटमेंट दे दे, मैरिज कर लें, हो भी सकता है ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, और ऐसा भी नहीं कि होगा ही होगा। ये आपकी अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पर डिपेंड ना रहें, सेल्फ डिपेंड बन जाएं, को डिपेंडेंसी के इशू को रिलीज कर दें, और फिर जो डिवाइन की मर्जी होगी बाकी वही होगा आपकी लाइफ में, आपके साथ, ठीक है, जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवा कर आए होंगे, ठीक है गाइस। तो इसलिए ही दोनों एक दूसरे पर अपनी बातों के बाण छोड़ते हैं, ताकि तीर निशाने पर लगे और आप उस इशू को हील कर सकें जो आपके डीएम और आपके डीएफ एक दूसरे को दिखा रहे हैं। और इसीलिए आपको रोना धोना नहीं करना है, आपको वो देखना है कि आपको क्या इशू दिखाया गया है, और उसको काम करके रिलीज करना है उस इशू को। तो ये जो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है कि क्या मैंने आपको बताया है। आप दोनों एक दूसरे की मिरर सोल हैं, और इसीलिए दोनों एक दूसरे के इशू को दिखाते हो, ताकि आप दोनों अपने इशू पर काम करके और हाई वाइब्रेशन में आ सको, और यूनियन में आ सको, और एक दूसरे के साथ चलते हुए अपने सोल पर्पस को कर सको।